नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। 2 दिन पहले हमने एक एपिसोड बनाया था पनामा कैनाल के ऊपर और एक शख्सियत ने उसकी पूरी हिस्ट्री और इंडियंस का जो रोल रहा था उसमें पूरी भूमिका बताई थी। उनकी डिमांड थी कि पनामा गवर्नमेंट उनकी याद में एक स्मारक बनाए। उनको सपोर्ट करने के लिए आज एक सरदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है जसवीर सिंह चावला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप जो स्टोरी देओल साहब की सुनी थी हमारे चैनल पे, उसे आप किस तरह से देखती हैं और क्या उसमें आपका योगदान रहेगा? क्या आप उसमें सपोर्ट करेंगे? पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरे बारे में तो यह है कि मैं ऑल इंडिया पंजाबी महासभा का बीइंग ए प्रेसिडेंट जो है वो मैं पंजाबियों का वेलफेयर देखता हूँ। मेरे पास ऐसी शख्सियत आती रहती है सिंगापुर से, बैंकॉक से या बर्मा से वगैरह से। तो जैसे मैं समझता हूँ कि पंजाबियों की इतनी कंट्रीब्यूशन रही है ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो ऐसे कौन से कई प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने शुरू किए और यहाँ से इंडियंस को लेके गए। मसलन जैसे मॉरिशस में लेके गए, बर्मा में आर्मी में लेके गए, सिंगापुर में गए। उसमें वन ऑफ दैट मेरे को आज जो साहब मिले, मेरे दोस्त हैं रविंदर कुमार, जिनके ऑफिस में हाई कोर्ट में। तो इन्होंने जब अपनी ये सारी ये बात बुलाई तो मैं एकदम से बड़ा इंटरेस्टेड हो गया और मैं एक बड़ा उसमें मतलब कि मेरे को प्राउड भी हो गया कि हमारे पंजाबियों की कंट्रीब्यूशन बाहर के मुल्कों में इतनी रही। मैंने कामागाटू बारे में काफ़ी सुना था। आज हमारे कनाडा में काफ़ी पॉलिटिकल रिलेशन है। कुछ दिनों पहले माननीय ट्रम्प साहब जिन्होंने अभी अभी राष्ट्रपति की यहाँ से पहले भी ली थी, लेकिन उससे पहले ये इशू नहीं था। अब की बात जो ट्रम्प साहब ने इसको बड़ी प्रायोरिटी पे लिया है कि भाई हम पनामा को वी आर गोइंग टू टेक ओवर। इट मे भी ये दो नेशन का आपस में मसला हो सकता है, लेकिन हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पंजाबियों की कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हुए, उनकी डेडिकेशन देखते हुए, उनके पेट्रियोटिज्म को देखते हुए, उनकी देशभक्ति को देखते हुए, या उनका जो उस वक्त ये जो हमारी ब्रिटिश सरकार वहाँ से लेके गई और इन्होंने वहाँ जाके जो भी कैनाल का काम किया, वट्सएवर जो भी किया, मैं समझता हूँ कि ये पंजाबियों ने बहुत अच्छा काम किया। अब आगे का जो भी रहेगा, चाहे वो पनामा में ही रहे या माननीय अपना राष्ट्रपति जी डोनाल्ड साहब उसको लेते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे भी यही रहेगी एज ए कम्युनिटी बिहाफ ऑफ द इंडिया, पर्टिकुलर पंजाबी हमारे सिख भाइयों के और पंजाबी भाइयों के लिए, कि उनका जो भी कोई फैसला हो तो हमारे पंजाबियों के बारे में वो सोचें समझें कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम कोई कुछ मांग नहीं रहे हैं। जी। हम सिर्फ ये है कि उनके इतिहास में हमारे पंजाबियों का, हमारे इंडियंस का नाम भी आना चाहिए। ऐसा उनका कोई गजेटियर या उनका कोई भी ऐसा लाइब्रेरी में कोई ऐसी बने, कोई यादगार बने, मोमेंट्स बने, कोई स्टैचू बने। तो ये हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि माननीय डोनाल्ड साहब जब भी ऐसा कुछ करें तो वो ऐसे आज की डेट में वो कुछ कर रहे हैं पंजाबियों के लिए, ऐसी बात नहीं है, कुछ कर भी रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी वो ऐसा करें तो पंजाबियों का जो वो इंटरेस्ट है वो जो है सेव करके चलें। और इस मामले में हमें अगर भारत सरकार से भी कुछ मदद लेनी पड़ी तो हम इसको भी करेंगे। हम अपने पंजाबियों का, इंडियन का, भारतीयों का इंटरेस्ट पूरा सेव रखेंगे। उनके वेलफेयर के लिए आगे भी कुछ काम होगा तो मेरी संस्था ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो है उनके साथ कोऑपरेट करेगी, किसी भी मैटर में कैसे भी करेंगे। अच्छा, ये तो एक पनामा का था, ऐसे कितने और आपके पास में चीजें हैं जो सिंगापुर से भी आए हैं, अपना फिलीपींस से भी आते हैं, बर्मा से भी आते हैं, जो फैमिली माइग्रेट कर गई, उनके बाद उनको यहाँ आने पे दिक्कत भी आई सिटीजन एक्ट में या उनके पीआर वगैरह में। अभी कनाडा के भी काफ़ी कुछ फैमिली मेरे इन टच में है। तो ऐसे मेरे पास मसले आते हैं। हम ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेट करते हैं जहाँ तो अपनी किसी कमेटी से या मैं अपने लेवल पे ही ले लेता हूँ, तो उस लेवल पे मैं सोचता हूँ कि भाई ये जो मामला जो है ये बहुत पुराना है, 1902 का, 1903 का। तो मेरी तो पैदाइश भी नहीं थी, मैं तो बाद में ही मेरे हुआ है। लेकिन मेरे को आज बड़ा फख्र है, बड़ा महसूस करता हूँ कि मेरे इंडियन, मेरे पंजाबी भाइयों की जो कंट्रीब्यूशन देश तक ही सीमित नहीं है, भारत तक ही सीमित नहीं है, बाहर के देशों में भी इन्होंने जाके अपना योगदान दिया है। उस योगदान को देखते हुए मैं बीइंग ए इंडियन, बीइंग ए पंजाबी, मेरी जो मेरे मतलब जो सीना है वो मेरा बड़ा कि अपना कि वो बड़ी मेरे को हिम्मत आ जाती है कि हमारे पंजाबियों ने, हमारे इंडियंस ने ऐसा योगदान दिया है। मसलन फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम में भी हमारे इंडियंस ने बहुत काम किया, बिहार से भी गए, इधर से भी गए। लेकिन जहाँ तक पंजाबियों का सवाल है, उस ज़माने में कोई पैसा नहीं था, कोई करेंसी नहीं थी वगैरह, कोई सोर्स नहीं था। कैसे गए, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो इस लेवल तक आए। आज उनकी फैमिली पंजाब में अच्छी फैमिली है, अच्छे लोग हैं, अपना बढ़िया कर रहे हैं, अच्छी अपने तौर तरीके से रह रहे हैं। लेकिन उनकी ये मंशा है
उनकी ये रिक्वेस्ट है, उनके मन में है कि हमारे पूर्वजों का दिया हुआ योगदान जो है वो हमें उसका जो है एक क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मैं फिर एक बार एक रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या वो पनामा सरकार हो चाहे डोनाल्ड साहब लें, तो प्लीज़ हमारे जो पंजाबियों का जो इंटरेस्ट है वो सेफ रखें, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और इसमें हमें कहीं भारत सरकार से भी हमें कुछ अगर कहना पड़ा तो हम उनके लिए भी जाएंगे, ऐसा मैं एक कमिटमेंट और ऐसा एक अपना। अच्छा, लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपने कहा कि आप जो सिटीजनशिप है या और बहुत सारी चीज़ें, बाहर से लोग आते हैं सताए हुए, आप उनकी मदद करते हैं, तो ये इसका आपका प्रोसेस क्या, कैसे लोग आपसे कांटेक्ट होता है? जैसे किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, उनको यहाँ मैरिज का सर्टिफिकेट देना, कमेटी से लेके देना, या उनको अप्रोच करना वगैरह वगैरह, उनका यहाँ सिस्टम बनाना, भाई आपने अपना सिख धर्म को अपनाया, मैरिज किया, यहाँ कैसे किया, आपको दबाव में तो नहीं किया गया। मेरे पास ज़्यादातर जो मैरिज के केसेस आते हैं या मेरे पास PR के केसेस है, मेरा कोई लैली लूजने का काम नहीं है। बीइंग ए सोशल वर्कर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए मेरे पास ऐसी पंजाबी लोग फैमिली आते हैं, और हमें बड़ा फ़र्क होता है कि उनके पूर्वज बाहर किसी देशों में जाके उन्होंने बिजनेस किया, कारोबार किया, और वहाँ की सरकारों को भी अपना योगदान दिया। तो जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो मेरे को गर्व होता है कि मैं उस पंजाबी कम्युनिटी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों को की मदद करते हैं, इतने सपोर्ट करते हैं, सिर्फ हमारा एक शो देखकर हमारे पास चले आए, हमसे कांटेक्ट किया। और अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो किसी और एपिसोड में इनसे फिर बातचीत होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।